लड़की कांप रही और बिस्तर के नीचे छिप गई क्योंकि एक लंबे हाथ वाला राक्षस उसके निशान की तलाश कर रहा था। सौभाग्य से राक्षस को नहीं मिला। लड़की धीरे धीरे खिड़की की ओर चली, लेकिन उसने एक अजीब आवाज की, जैसे कि अपने साथी को बुला रहा हो। लड़की इतनी डरी हुई कि वह लगभग चिल्लाई। सौभाग्य से राक्षस खिड़की पर कूद गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने कदमों की आवाज सुनी और दूर चली गई। लड़की जल्दी से बाहर चढ़ गई और खिड़की बंद कर दी। वह आपदा से बचने के लिए खुश थी, लेकिन फिर भी उसने चिंता से खिड़की से बाहर देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि राक्षस वापस नहीं आया था, फिर भी मुझे पूरी तरह से राहत महसूस हुई। फिर लड़की ने कर्लर को एक हथियार के रूप में उठाया और खुले दरवाजे को बंद करना चाहता था, लेकिन इस समय छत पर राक्षस के पद चिन्ह आए। गेट की ओर भी चल रहा है। लड़की को पता था कि वह राक्षसों को फिर से अंदर नहीं जाने दे सकती, इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे भागी और दरवाजे पर पहुंची और दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया। लड़की, जिसने सोचा कि वह आखिरकार सुरक्षित है, ने आराम नहीं किया था और उसके पीछे की रोशनी और ध्वनि अचानक जल गई, जिससे लड़की इतनी डर गई कि वह चिल्लाती रही। लड़की को एक एक करके अनप्लग करना पड़ा। घर पर बोल्ट हटा दें। इस समय लड़की ने दीवार पर फोन देखा। उसने इसे बस उठाया और मदद के लिए फोन करने वाला था। एक कठोर आवाज ने उसे माइक्रोफोन फेंकने के लिए मजबूर किया और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अचानक उस पर टकराया। डरी हुई लड़की रसोई से बाहर भागना चाहती थी और उसने सीढ़ियों पर राक्षस को फिर से देखा। लड़की जल्दबाजी में रसोई में वापस चली गई। रेफ्रिजरेटर में अंतराल में छिपा हुआ सब कुछ फिर से शांत हो गया। उसने साहस से बाहर देखा और देखा कि राक्षस ने अचानक दर्पण के माध्यम से माइक्रोफोन उठाया है। लड़की ने देखा कि राक्षस ने माइक्रोफोन को वापस फोन पर रखा है और राक्षस ने लड़की को दर्पण में पाया। लड़की ने अपना मुंह ढक लिया और कोई शोर मचाने की हिम्मत नहीं की। अचानक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा लड़की पर जोर से हमला कर दिया। सौभाग्य से वह अलमारी से अवरुद्ध हो गई। लड़की कोने में छिप गई और प्रार्थना करती रही, लेकिन भगवान उसकी तरफ नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने देखा कि राक्षस के पैर उसके सामने दिखाई दिए और सूखी उंगली धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से उजागर हो गई। इस समय लड़की ने राक्षस को अपना सिर दिखाते हुए निराशा में देखा था, लेकिन लड़की ने अभी भी हताश लड़ाई की। दरवाजा खोला और सीधे दरवाजे की ओर भाग गई, लेकिन राक्षस ने दरवाजे को नियंत्रित किया और लड़की को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि वह अभी भी रेंगने के लिए संघर्ष कर रही थी। राक्षस ने उसे ढूंढ लिया था और उसके पास आने के लिए नियंत्रित किया था। लड़की ने घबराहट में खिलौना उठाया और उसे राक्षस के सिर में जोर से डाल दिया। अप्रत्याशित रूप से राक्षस को मारने के लिए इतना आसान था और उसे मौके पर एक बॉक्स लंच मिला। ऐसा लगता है कि राक्षस भी अजय नहीं है।